गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल एनबी मासूम आईटी। फिर से क्लास 10 के लिए एक स्पेशल सेट लेके आ गया हूँ। ठीक है, इसको भी देख लेना। पूछ रहा है हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है सत्कार करना। ठीक है, यहाँ पे सत्कार हो गया, सत्कार सत्कार करना, सिंपल मीनिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी एक दूसरे के अपने मन भावों को शेयर करना। ठीक है, संचार करना। फीडबैक क्या है, तो प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, होटल में स्टार क्या दिखाता है, किसी भी होटल का स्टार क्या होता है, उसके ब्रांड को दिखाता है कि वो कितना ऊंचा ब्रांड में। ठीक है, बोलता है फ्रंट लाइन कहाँ स्थित होते हैं, तो रिसेप्शन को ही फ्रंट ऑफिस या फ्रंट लाइन कहा जाता है। वाहन खड़ा करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो पार्किंग स्थल या फिर पार्किंग कहते हैं ना, जिसमें पी लिखा रहता है ना, पी करके, तो पार्किंग वाला। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, तो कम्युनिकेशन के 3 स्किल होते हैं ना, मौखिक, ठीक है, मौखिक, अमौखिक और दृश्य, 3 तरह का होता है, पढ़ा चुका हूँ। बॉडी लैंग्वेज क्या है, शरीर का हाव भाव को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आरक्षण क्या है, स्थान को घेरना, अपना स्थान सुनिश्चित करना, स्थान है ये है। डोरमैन क्या होता है, दरबान को डोरमैन कहा जाता है। ठीक है, कूली क्या है, सामान ढोने वाला व्यक्ति है। ये सब लिखते जाना। चेकआउट प्रक्रिया क्या होता है, किसी के बारे में पता करना, चेकआउट होता है। इसके बाद है आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है ना, तो आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीआर का फुल फॉर्म होता है बाबू बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट। ट्रेड क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इसका एक चिन्ह है ट्रेडमार्क। लॉज क्या है, ठीक है, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय मतलब प्रतीक्षा करने के कुछ समय के रुकने को लॉज कहा जाता है, लॉन्ज लिख दिया है। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। ठीक है, लॉन्च कहाँ स्थित होता है, लॉन्च कहाँ पे स्थित होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं हवाई अड्डे के आसपास होते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफिस क्या है, देखो बताया है मैंने पहले भी इसके बारे में। फ्रंट ऑफिस किसी इंडस्ट्री से जुड़ा एक ऐसा शब्द है जो किसी स्थान से उस विभाग को इंगित करता है जो ग्राहकों के सीधे संपर्क में आता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी होटल में घुसते के साथ मिलने वाला जगह जो है वो तुम्हारा फ्रंट ऑफिस है। पार्किंग स्थल में क्या क्या होता है, पार्किंग क्या होता है, पार्किंग स्थल में गाड़ियां यातायात संसाधन को स्थापित करता है। ठीक है ना, ये सब संस्थापित करता है। आरक्षण प्रणाली क्या है, देखो भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दे रखा है। ठीक है, और इसके साथ विभिन्न राज्यों में आरक्षण कानून बनाया गया है, इसको आरक्षण प्रणाली कहते हैं। डिजिटल क्रांति क्या होता है, डिजिटल क्रांति एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जो भी नया आए हो। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल विभाग क्या है, टेलीफोन विभाग एक दूरसंचार का एक उपकरण है। ठीक है, दूरसंचार माध्यम का, माध्यम छूट गया है। लग्जरी का क्या मतलब होता है, लग्जरी का मतलब होता है आरामदायक या शाही। ठीक है, आरक्षण प्रणाली की व्याख्या करें, देखो इसके बारे में पार्ट सी में करना है हमको। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत, ठीक है, जातियों और समुदायों के पक्ष में जिनका प्रशासन में थोड़ा बहुत हिस्सा था के लिए एक आरक्षण प्रणाली शुरू किया गया है। ठीक है, अब आरक्षण के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से देखो। आरक्षण के 3 प्रकार, जातिगत, लिंग आधारित, धर्म आधारित। ठीक है, खत्म। उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, इसके बारे में कुछ डिफाइन करें। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। ठीक है, वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे कि साहित्य कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि, ठीक है, करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। मतलब जो भी तुम अगर कुछ खोज करते हैं नया, तो उस पर तुम पर सबसे पहला तुम्हारा होना चाहिए हक। ठीक है, जालसाजी को संक्षिप्त में लिखे, जालसाजी क्या होता है। ठीक है, जालसाजी देखो, जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का संस्था छलना के प्रयास के साथ एक लेखन में फेरबदल किया जाए। जालसाजी के लक्ष्य कृत्रिम रूप में से एक दस्तावेज है जो कानूनी वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए बना हुआ है। जालसाजी मतलब किसी के, बोलते हैं ना, किसी को कोई भी चीज़ छीन लेना है ना, छल करके प्रयास करने, उसके साथ जो भी लेखन है उसको फेरबदल कर देना, ये सब जालसाजी है। कॉपीराइट क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली भाषा में लिखा, कॉपीराइट का मतलब होता है कॉपी करने का राइट। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको राइट दिया जाता है। पीपीई का क्या फुल फॉर्म है, देखो पीपीई का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीई सुरक्षात्मक कपड़े, हेलमेट, काले चश्मे या अन्य उपकरण हैं जो पहनने वाले शरीर को चोट या संक्रमण से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सुरक्षात्मक उपकरणों नौकरी में संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उद्देश्यों के साथ साथ खेल और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी पहने जाते हैं। ठीक है, पीपीई का कोई भी आइटम पहनने से उपयोगकर्ता और काम के माहौल के बीच एक बाधा उत्पन्न होती है। यह पहनने वाले पर अतिरिक्त तनाव पैदा कर सकता है, अपना काम करने की उनकी क्षमता को भी कम कर सकता है पीपीई। ठीक है ना, ये उतना भी खास चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ है, पर जो भी हो अपना सुविधा के अनुसार पहनना चाहिए। ISO 2000 का क्या महत्व है, ISO 22000 का क्या मतलब,
ISO 22,000 एक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो खाद्य उद्योग में किसी भी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा में समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने की मदद करने और उद्देश्य से आवश्यकताओं को प्रदान करती है। इसका महत्व देखो, यह संगठन को घरेलू और पेशेवर बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, उसके बाद खाद्य जनित रोगों की रोकथाम की जाती है, संसाधनों की बर्बादी की रोकथाम की जाती है। इसके बाद है कानूनी नियमों का अनुपालन किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका सेट। इसका भी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम, क्लास 10th का ज्वाइन कराना, लिंक डाला हुआ है मेरा, ये तुम जाके चेक कर लेना कम्युनिटी में। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया है, उससे जाके ज्वाइन कर लो फटाफट, सारा इसको मिल जाएगा PDF। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।